सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक फेक एजेंसी की, जिसने एक भाई के लाखों रुपए खा लिए और उसके बाद भी उसको मतलब लूट रही है। तो उसके बारे में आज खुलासा करते हैं, तो उसके साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या आगे होने की वो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके साथ हम दोबारा ऐसा करें जो एजेंसी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गैस, जो उस भाई के साथ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ। उसके पास वीज़ा आ गया है, हर चीज़ मतलब उसके पास अवेलेबल है, बट फिर भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कंपनी ने। तो उसके बारे में अभी मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। वो भाई इंडिया से है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो उस भाई ने अप्लाई किया था 2022 में वीज़ा अपना। तो जैसे तैसे करके उसने अप्लाई किया वीज़ा, पैसे इकट्ठे किए कहीं से भी, मतलब अरेंजमेंट की 5-6 लाख रुपया, ठीक है। एजेंसी को दिया, सब चीज़ मतलब अच्छे से हुआ। फिर उसका वीज़ा तक भी आ गया, ठीक है। वीज़ा आने के बाद उसको ट्रैवल करना था। ट्रैवल करने के टाइम पे उसने जो एजेंट है, तो उसने बोला कि नेपाल के मतलब और भी लड़के हैं, उनके साथ मतलब ट्रैवल करना है माल्टा में, मतलब अकेला ट्रैवल मत करना, ठीक है। ये बोल के उसको मतलब रोक दिया ट्रैवल करने से। फिर उसके बाद वो वेट करता रहा कि नेपाल के लड़कों के साथ कांटेक्ट करके ग्रुप में जाएंगे। बट कुछ दिन बाद वो जो एजेंट है उसने इस भाई को बोला कि अभी तुम वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जो वहाँ का ओनर है, मतलब जिस कंपनी में तुम लोग जा रहे हो, उसने सभी लोगों को लेने से मना कर दिया। उसने जो रीज़न बताया वो ये बताया कि जिस कंपनी में तुम जाने वाले थे, उस कंपनी में 25 जो लड़के थे उनका वीज़ा अप्लाई किया हुआ था उस एजेंट ने, ठीक है। बट उन 25 में से एजेंट के जो वीज़ा लगे हैं, ठीक है, एजेंट ने जो वीज़ा लगे हैं मतलब वो तो लड़कों की मेहनत पे लगे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे या फिर जिनको अच्छा एक्सपीरियंस था, उनके वीज़ा लगे हैं। उनमें से 25 में से मतलब 3 वीज़ा लगे हैं, ठीक है। जो इस भाई ने मेरे को बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25 में से उनके 3 वीज़ा लगे हैं, जिसके कारण जो ओनर है माल्टा में, उसने मतलब मना कर दिया कि नहीं, मेरे को 3 लड़के नहीं चाहिए, मैंने 25 मांगे थे। ऐसे करके मतलब एजेंट ने स्टोरी बनाई है। तो उसने बोला अभी तुम वहाँ पे जो है माल्टा में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जो मतलब वो ओनर है उसने मना कर दिया है, वो कोई भी लड़के नहीं लेगा। तो गाइस, ये बात बिल्कुल ही गलत है जो एजेंट ने इस भाई को बताई है, ठीक है। क्योंकि जब वीज़ा लगते हैं, वो चाहे 1 का लगे, चाहे 10 का लगे, चाहे 25 का लगे, ठीक है। वीज़ा तभी लगता है जब यहाँ से उनको जॉब प्लस से डिक्लेरेशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो ऐड लगाते हैं पहले 25 डेज़, 30 डेज़, 1 मंथ तक की वो जो है वो ऐड लगाते हैं, ठीक है। ऐड में फिर वो बाद में मेंशन करते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पे लोकल एजेंसीज में ऐड लगाई थी, या फिर हमने अपने फेसबुक पेज पे, या फिर मतलब एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी मतलब जो लगाई थी, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई भी मिला नहीं हायरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ वो मेंशन करते हैं उस चीज़ में। उसके बाद फिर वो थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, ये सब प्रोसेस करने के बाद। तो आप सोच सकते हो कि जिसको अगर 3 बंदे भी मिल रहे हो, वो क्या मना करेगा बाद में कि नहीं, मेरे को 3 नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सरासर एजेंट की चाल है। क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एजेंट है वो उसने मतलब उसको पैसे नहीं दिए हैं जो यहाँ पर एम्प्लॉयर है। ये मुझे जो बात है ये बीच की मुझे लग रही है, ठीक है। तो वो इसलिए पहले बना रहा है। फिर वो अभी लड़के को जो बोल रहा है कि अभी मैं तुझे पोर्चुगल भेज दूंगा, ठीक है, इसी वीज़ा पे, और थोड़े डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे बनवाऊंगा मैं तेरे, और 1 महीने के अंदर मतलब मैं तुझे जो है पोर्चुगल भेज दूंगा। तो इस बात पे फिर मैंने इसको बताया, बहुत कुछ मतलब मैसेज भी किया, इंस्टाग्राम पे मेरी इससे बात हुई, तो मैंने इसको समझाया 1 महीने पहले। तो 1 महीने के बाद अब भी फिर ये मेरे को दोबारा मैसेज कर रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो इस 1 महीने पहले मैंने इसको बोल दिया कि तुम माल्टा ट्रैवल करो डायरेक्ट, बिना एजेंट को बताए हुए, बिना किसी को बताए हुए डायरेक्ट ट्रैवल करो, और यहाँ आकर के तुम्हें सब पता लग जाएगा कि तुम्हारा स्टोरी क्या है।
जो इसका वीज़ा लगा हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, बाकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, इसका जो वीज़ा लगा हुआ है वो 26/11/2022 का लगा हुआ है। ये 11/3/2023 तक का वीज़ा इसका वैलिड है। अभी जनवरी ख़त्म होने वाला है, 24 जनवरी हो गया है। ठीक है, तो जनवरी ख़त्म होने वाला है। आप देख सकते हो कि इसका अभी फेब है और मार्च का इसका 10 डेज़ 11 डेज़ बाकी है। तो अभी मतलब समथिंग 1 महीना 15 दिन, सवा महीना समथिंग इस पे है अभी। तो चांसेस है इसके मतलब माल्टा में आने के लिए। मैंने आज भी इसको मैसेज में बोल दिया कि एज सुन पॉसिबल तुम मतलब ट्रैवल करो। ठीक है, ट्रैवल करने के बाद आप माल्टा आओ, माल्टा आके ये मेरे को मिलेगा तो मैं इसको गाइड कर दूंगा यहाँ से मतलब दूसरी कंट्री में इसको कैसे शिफ्ट होना है, क्या चीज़ करनी है। बाकी आगे मैं कॉन्टेक्ट्स दे दूंगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के, जहाँ पे मतलब जा कर के थोड़ा रह सकता है, मतलब अपनी जो आगे की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता है जा कर के। क्योंकि अगर इन केस अगर इसका एम्प्लॉयर इसको हायर नहीं करना चाहता तो ये वहाँ पे जाएगा तो ये सेटल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास जाएगा तो मे भी वो नहीं रखे, और रख भी सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी बिजनेस भी चलने वाला है, अप्रैल से जो है बिजनेस चलेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी इसके पास वीज़ा भी लगा हुआ है तो रख सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये बात तो एजेंट और मतलब एम्प्लॉयर के बीच की थी, उन्होंने क्या डील करी है और क्या नहीं, और उसके बीच में जो है ये मतलब लड़का पिस रहा है फालतू में। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बचें। इस वीडियो का मकसद यही है बनाने का कि जो इस भाई के साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। अगर आपके पास वीज़ा लगा है, आप देख सकते हो इसका वीज़ा है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा मतलब वीज़ा लगा हुआ है तो आप खुद ट्रैवल कर सकते हो। उसमें आपको किसी एजेंसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है या फिर बोल रहा है कि हाँ वहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं आदमी को, आप लेट जाओ, मतलब काफ़ी टाइप के मतलब इशू जो है वो एजेंट बनाते हैं। तो आप उन लोगों के झांसे में ना आओ, क्योंकि आप लोगों ने लाखों रुपया ऑलरेडी उनको खर्च कर दिया है वीज़ा लेने के लिए, उनको दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो ड्रामा करे कि नहीं आप वहाँ पे अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, ये आप देख सकते हो इसका एम्प्लॉयमेंट पर्पस वीज़ा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीनशॉट में देख लो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस वीज़ा है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज़्यादा यार, जितना मतलब एजेंट लोग बताते हैं। ठीक है, ये वीज़ा आने के बाद यार आप कभी भी ट्रैवल करो, 3 महीने के मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रैवल कर लो। क्योंकि ये 3 महीने आईडी बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, आप डेट जो देते हो उस डेट से, जैसे आप डेट देते हो BFS ग्लोबल में कि मेरे को इतनी तारीख से ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जो ID माल्टा है वो आगे यही डेट भेजता है जो आप ट्रैवल करने वाले हो। ठीक है, फिर वही डेट इसमें छप के आती है। जैसे 26 का इसका डेट आया है। ठीक है, तो 26 से लेके 3 महीने आगे काउंट होते हैं। तो ये 3 महीने इसलिए होते हैं कि आप माल्टा में आके ट्रैवल करो। ठीक है, ट्रैवल करने के बाद आप यहाँ पे जो है स्टे करो 3 महीने। 3 महीने जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ। ठीक है, जो आपको मेडिकल चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर आपको लैंडलॉर्ड से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पेपर्स चाहिए होते हैं, हेल्थ अप्रूवल चाहिए होता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में कई बार 10 से 15 दिन लगते हैं, कई बार लग जाते हैं 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके लैंडलॉर्ड के ऊपर और कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका 2-3 महीने में मतलब कार्ड बन के आता है। तो आप इलीगल नहीं होते जब आप कार्ड का प्रोसेस करते हैं, इसलिए ये वीज़ा आपको 3 महीने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद जो TRC बनती है वो TRC आपकी 1 ईयर के लिए बनती है। ठीक है, 1 ईयर के लिए आपकी TRC बनती है फर्स्ट जो होती है। फिर उसके बाद आप सेकंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपका वीज़ा जो है वो रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, रिन्यूअल करने के बाद भी आपको 1 साल का ही मिलता है माल्टा में ये। बट कई लोगों का जो है वो बाय मिस्टेक या कुछ करके मैंने देखा है 2 साल का भी वीज़ा मिला है। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसका 2 साल का वीज़ा है वो लगा है, और 2 टाइम्स मतलब उसकी जो फ़ी है ID माल्टा फ़ी, तो वो भी उसको डबल टाइम देनी पड़ी है। ठीक है, तो
यही मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा था। तो जैसे ही मतलब ये भाई अगर ट्रैवल करेगा, माल्टा में आएगा, तो इसको ज़रूर मैं मिलूँगा, ठीक है, इसके साथ वीडियो बनाऊँगा अगर आया तो। बाकी इसको मैं फोर्स करूँगा वैसे ही ट्रैवल करने के लिए एज सुन पॉसिबल। बाकी इसके ऊपर डिपेंड है अगर ये ना घबराया तो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा ये भाई थोड़ा डर रहा है मतलब ट्रैवल करने से, क्योंकि एजेंट ने इसको काफ़ी चीज़ें बोली होगी, ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है, वैसे नहीं वैसे हो जाता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं फिर डिपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसने जो मेरे साथ बातें शेयर की है वो ऐसी ही शेयर की है कि जैसे मतलब ये डर रहा हो, एजेंट ने इसको डरा दिया हो काफ़ी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो मैं आपको एक इसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, अगर आपको सुनाई देगी तो। हेलो सर, क्या हाल है सर? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, आपको मैंने यूट्यूब पे मैसेज किया था। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा ना वीज़ा लगा था, अभी ये 26/11 से स्टार्ट हुआ है। तो सर मेरे एजेंट ने ना माल्टा का ही करवाया है। तो वीज़ा आ गया, वीज़ा ने बाद पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद मेरा जो एजेंट था वो पहले कह रहा था नेपाल के बंदे के साथ जाना है आपने। तो नेपाल के बंदों का 5-10 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि उसने जो बताया वो मेरे को थोड़ी पता सच है झूठ है। फिर वो कह रहा है कि भी आपका जो एम्प्लॉयर था वो मना कर गया, उसने 25 बंदों का भरवाया था जिसमें से 2-4 का ही आया है, तो वो बुला नहीं रहा। सर मैं गया फंस। तो अब डॉक्यूमेंट तो सर सारे हैं, तो मेरे को इमिग्रेशन में कोई दिक्कत आएगी? अब माल्टा का वीज़ा है, वर्क परमिट है। तो गाइस अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, ठीक है। तो ये कोई मैं फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और इस भाई को भी सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, अगर ये फॉलो करेगा तो, नहीं डरा तो, क्योंकि ये इमिग्रेशन की बात कर रहा है, इसमें कहीं वो पकड़ ना ले या फिर ऐसे वैसे। तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको नहीं सुना सकता, ठीक है, मे भी कॉपीराइट आ जाए या फिर वो चीज़ें होती है, और किसी की प्राइवेसी ऐसे मतलब ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जो भी भाई नया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई से नई अपडेट जो है वो आपको मिले, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।